हेलो, राम राम भाई सब ने, नमस्ते। तो पहली बात तो यह वीडियो हालांकि मैंने पिछले हफ्ते डालनी चाहिए थी, लेकिन बनाने में आज लग रही हूँ तो लेट हो रही हूँ मैं थोड़ी। उसका रीज़न ये है भाई कि साहब आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है। ये भी तो बड़ा और क्या रीज़न बताऊँ। हमने जो कर मैंने तारती बताया था जब मैंने डॉर्मेट्री शिफ्ट करी थी कि यह सिर्फ 2 महीना खातिर है, तो दोबारा तब मैंने मेरी उस डॉर्मेट्री में जाना है, तो उस खातिर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वे करने लग रही हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था। और कि मैं मेरी ग्रेजुएशन जो मेरी लैंग्वेज थी उसका 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, तो उस सेरेमनी से रिलेटेड भी हम तैयारी में लग रहे थे भाई, तो इस वजह से मैंने टाइम नहीं लग रहा था। तो इब इस वीडियो में A to Z सारा बताने वाली हूँ मैं। मैंने मेरा कितनी लंबी बना गया, लेकिन अपोस्टाइल से लेके स्टडी प्लान से लेके यूनिवर्सिटी ट्रैक, एम्बेसी ट्रैक, जितने भी टॉपिक कवर हो सके हैं मैं सारी इसे मैं कवर करके या GK सीरीज कंप्लीट करूँगी। रीज़न ये है भाई देखो, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो मतलब GKS पे वीडियो बनाती होगी, बहुत सारे बच्चे बनावे हैं और सबके कंटेंट सेम हुए हैं। उसका रीज़न क्या हुआ है कि सब जो गाइडलाइन GKS की तरफ था हम सारे में गाइडलाइन पढ़ के या फिर किसी पे पूछ के ही तरती बतावा वो काम तम भी कर सको। हमारा काम सिर्फ यो है कि जो वे गाइडलाइन है नी और उसमें जो जो पॉइंट थोड़े ही कंफ्यूज करने वाले हैं तो उन तमाम तरती इजी वे में मतलब सरल तरीका बताने की कोशिश करा। तो आज मैं यो मतलब GK सीरीज का आखिरी पार्ट शूट करने वाली हूँ और इसमें मैं बताऊंगी तारती अपोस्टाइल को कर कराना है, स्टडी प्लान को कर लिखना है और कौन सा ट्रैक चूज करना है। ठीक है, रिवाज के अनुसार खुआ तो है नहीं मेरे तो भी मैंने तारती पिछली वीडियो में बताया था कि अपोस्टाइल होवे के है, तो मैं एक बार और रिवाइज करूंगी। अपोस्टाइल सिंपल तरीका था अगर मैं बताऊं तो अपोस्टाइल का मतलब वो है जो भी डॉक्यूमेंट हमने तारा देश तक बाहर भेजने हैं किसी भी रीजन खातर, चाहे वो वर्क वीजा है, चाहे वो स्टडी वीजा है, चाहे वो मतलब कोई भी टाइप का वीजा है या फिर कुछ भी है, तो उस खातर हमने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंप लेनी होगा तारा डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे। उससे ये हो जाए है कि हाँ भाई यो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और इस स्थिति में अपने मतलब अपना पर्पज खातिर यूज कर सको, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है यो। ठीक है, और एक चीज हो है नोटरी भी हो है भाई। नोटरी का सिंपल क्या हुआ है, अपना देश के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट चला करानी और उसकी मतलब प्रूफ देना कि भाई हाँ यो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उस खातिर आप नोटरी करवा करा। ठीक है, तो नोटरी और अपोस्टाइलेशन में सिंपल यो फर्क है जितना मैंने बेरा है। तो सारा हम पहली चीज अपोस्टाइल करवाने खातर जो कर गाइडलाइन ली अपनी मतलब GKS खातर ग्रेजुएट खातर गाइडलाइन ली, तो जितने भी मतलब नु तो है नहीं कि तब मेरे भरोसे बैठे होगे इस वीडियो खातर, तो हमने बेरा होगा कि अपोस्टाइल करवाने हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से करवाने हैं, मैंने बता दिए थे पिछली बार भी। तो अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा लो। ठीक है, जल्दी करवा लो क्योंकि नॉर्मल टाइम तो ज्यादा टाइम लगन लग रहा है अब की बार, तो इस वजह से मतलब बेरा नहीं कि भाई कद वे डेडलाइन दे दे मैं इवे, तो हालांकि उनकी बताया नहीं है कि डेडलाइन कब तक है, लेकिन हो सके है कि एम्बेसी ट्रैक की डेडलाइन जल्दी आ जाए, तो तामें थोड़ा जल्दी कर लो, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो और सारी चीज प्रिपेयर करने लग जाओ। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट लिख लिया होगा तो उसकी अगर रख के मैंने बताया था ताकि स्टडी प्लान भी लिखना है, तो स्टडी प्लान के बारे में बाद में बात करांगे। पहले अपोस्टाइल खातर जल्दी तक एक क्विक रिव्यू ले लेवा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए अपोस्टाइल खातर, तारा प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में क्या हुआ है, पासपोर्ट आवा है तारा बर्थ सर्टिफिकेट आओगा, तारा वोटर ID कार्ड आओगा। ठीक है,
ये पासपोर्ट ने तमने अपोस्टाइल कराने की जरूरत को नहीं। वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो हमने अपोस्टाइल करवाने पड़ेंगे, तारे भी और तारे मम्मी पापा के भी, दोनों के। ठीक है। अगर किसी के मम्मी पापा डिवोर्सी हैं तो वो डिवोर्स सर्टिफिकेट हम करवा सको। और अगर किसी के जो मम्मी या पापा में तय एक नहीं है तो तमें वो सर्टिफिकेट भी करवा सको। ठीक है। तो कहने का मतलब नू है कि तमने तारे मम्मी पापा दोनों का प्रूफ देना है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो चाहे वो वोटर आईडी हो। ईब आधार कार्ड कौन यूज कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस कौन यूज कर सकते। उनका रीजन ये है कि ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, ये अपनी सिर्फ एक आईडी है कि आप जिसकी वजह से अपना काम चल रहा है अपना देश के अंदर। ठीक है। उसी तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं कर सकते। आगे अपोस्टाइल करवाने को कर है सारे हम जरूरी बात है, दिमाग में बैठ लो यह बात। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल को नहीं करवाने होंगे, कदे भी कौन करवाने होंगे। तो हमने क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट हमने अपोस्टाइल करवाने हैं उनकी स्कैन करवा के और एक बढ़िया सी कलरफुल फोटोकॉपी निकलवानी है और वह भेजनी है हमने अपोस्टाइल खातिर। ठीक है। ये अपोस्टाइल करवाना को कर है। देखो जो बच्चे एम्बेसी ट्रैक खातिर अप्लाई करना चाहे, मैं रिकमेंड करूंगी कि भाई तारा दौरे एक प्लान बी भी होना चाहिए। बाई चांस अगर तारा एम्बेसी ट्रैक में नहीं होया, और हालांकि कुछ भी नहीं कह सकते, तो एक सेट यूनिवर्सिटी ट्रैक खातिर भी बना के रखो। तो 2 सेट बनाने हैं तमना अपोस्टाइल के, और उस खातिर उसका अकॉर्डिंग तमना अपोस्टाइल करवाना है। इब अपोस्टाइल करवाने खातिर तम के कर सको भाई। हाँ, एक और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो बच्चे ग्रेजुएट खातिर अप्लाई करने लग रहे हैं उन द्वारा उनकी बैचलर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इब तक ये था कि प्रोविजनल का तौर पे चल जा करदा काम कि हाँ भाई जब तार पे डिग्री आ जाए तो हम दे दियो, लेकिन इनकी बार क्या होती कि डिग्री होनी है चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, ना कोई बोनाफाइड चलेगा ना कोई प्रोविजनल चलेगा। इनकी बार तार दौरे डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखियो भाई, तार पे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है तो उसकी भी अपोस्टाइल करवा लियो, स्कैन करवा के, और कलरफुल कॉपी भेजनी है अपोस्टाइल खातिर। ठीक है। इब बात आएगी स्टडी प्लान को कर लिखना है। स्टडी प्लान कुछ मतलब मोस्टली पर्सनल स्टेटमेंट ही लिखना है अपन, और मिलता जुलता ही है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेऊंगी उसमें, जल्दी एक क्विक रिवीजन देऊंगी तारती स्टडी प्लान खातिर। सारे हम पहले लिखना शुरू कर दो, बाट ना देखो कि डेडलाइन आओगी, हाँ उससे 1-2 दिन पहले लिख लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी करनी होंगी तारती, जवान थर्स से मेरी इम्प्रूवमेंट भी करनी होंगी। तो गाइडलाइन पढ़ ली, और मैंने एक जीके साड़ा में वो भी लगाया था कि भाई उसमें ये पॉइंट मेंशन करने होंगे, तो दोबारा बता रही जो गाइडलाइन है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी है और उसमें स्टडी प्लान का खातर भी है। तो वे पॉइंट हमने नोट करने और उसे के अकॉर्डिंग उनकी ध्यान में रखते हुए ये बनाने हैं, स्टडी प्लान लिखना है। ठीक है। मैंने बताया था कि स्टडी प्लान मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तारा कोरिया मानते पहले का, कोरिया में आए बाद, और कोरिया में तारी डिग्री होए बाद, मास्टर डिग्री होए बाद तम के करोगे ये प्लान लिखने हुए। फ्यूचर प्लान क्या करे जिसकी उसमें हमने एक और चीज ऐड करनी हुआ है, लैंग्वेज स्टडी प्लान, जो करता हमें इंडिया में हो, जिसकी सीख रखी है उसकी बेरा होगा भाई, जिसकी नहीं सीख रखी जो मेरे की डाल है उनकी लैंग्वेज स्टडी प्लान भी देना होगा। कि तमने आज तक मतलब बेरा भी नहीं की कोरियन किसी हो है किसी साउंड कर है, तो तमें क्या करोगे ऐसा कि जिसकी वजह से तमें 1 साल के अंदर अंदर इतना पढ़ सको, इतने कामयाब हो सको कि तारी डिग्री तम कोरियन लैंग्वेज में कर सको। चाहे तारी मास्टर डिग्री ये एक डाउट आओगा कि मेरी तो अगर इंग्लिश में है तो मैंने क्या जरूरत है, चाहे तारी कोरियन में हो चाहे इंग्लिश में हो, या फिर हाफ हो, यानी 50% कोरियन और 50 इंग्लिश, तो भी हमने कोरियन सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ आड़े पढ़ोगे, तुमने आड़े रहना है 3 साल, तो उस खातर तुमने बातचीत करनी पड़ेगी अपने प्रोफेसर तय, या फिर अपने आसपास की दुकान पे, मॉल में और ट्रांसपोर्ट में, हर जगह तुमने कोरियन चाहिए, तो तुमने कोरियन आनी चाहिए। ठीक है।
उसके बाद लैंग्वेज स्टडी प्लान में क्या बताना है कि तामे कुकर तो लैंग्वेज सीखोगे, कुकर उसकी इंप्रूव करोगे, प्रैक्टिस कुकर करोगे, के ताम ऐसी चीज करोगे जिससे तारी लैंग्वेज इंप्रूव होवे, कि ताम न्यूज देखोगे, ड्रामा देखोगे, फिल्म देखोगे, वैरायटी शो देखोगे कोरियन में, बहुत सारी सी चीज है। तो तामे कुकर लेके उसकी स्टेप बाय स्टेप लेके कुकर अपने काबू में करोगे लैंग्वेज ने, तो वो तमने बताना है। इब तार पे टॉपिक और आइल्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी तम मेंशन कर सको हो। टॉपिक का है तो बहुत बढ़िया है, आइल्स का भी तब मेंशन कर सको कि भाई हाँ मैंने आइल्स का यो है, मेरे इतने बैंड आए हुए हैं, तो उसकी भी तब एक पॉजिटिव वे में शो कर सको कि हाँ मैं मेहनती बच्चा हूँ और लैंग्वेज सीखना मेरी मतलब मेरी हॉबी है, मेरे में जुनून है वो कि भाई मैं लैंग्वेज सीख सकूँ हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सारे वे पॉइंट जो मैंने पर्सनल स्टेटमेंट में बताए थे कि फोकस होना चाहिए तारा स्टडी प्लान पे, मतलब नू नहीं होना चाहिए कि किते ते कोई पॉइंट आने लग रहा है, किते ते कोई पॉइंट आने लग रहा है। एक फोकस और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने स्टडी प्लान लिखना है और जिसमें दिखना चाहिए कि भाई बच्चा डिवोटेड है, कितना बच्चा ने मतलब इम्पोर्टेंट है उस खातिर स्टडी प्लान लिखना और कितनी इम्पोर्टेंट है स्कॉलरशिप, तो वो तो हमने तारा स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट तक दिखना चाहिए। भाई आगे के है कि फ्यूचर प्लान तो हम लिख दोगे लेकिन वो शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए, पूरी रिमाइंड कौन छापनी हो रहा है, तो हमने छोटा इजी और क्लियर बताना है कि तम के करने वाले होता है स्टडी प्लान में। ठीक है, शॉर्ट हो गया, क्लियर हो गया, इजी हो गया। उसके बाद फैक्ट बताना है, सेम बात जो मैंने पर्सनल स्टेटमेंट में बताई थी, झूठ बोलन का ट्राई ना करियो, बोर बड़ाई मारन की ट्राई ना करियो, फालतू में कदे चोड़ में आके किमें कह दो और फिर तुम फंस जो इंटरव्यू का टाइम पे। तो उसका अच्छा है कि जितना भी है तार पे वो जेन्युइन रहो और फैक्ट बताओ। ठीक है, उसके बाद लिंक सेम तारी जो तुम चीज डिफाइन करने लग रहे हो, जो तुमने एक्सप्लेन कर दिया है वो अगला पार्ट तय लिंक होना चाहिए। और अगर लिंक नहीं है, एकदम से कोई नई बात उठ के आई है, तो वो भी तुमने बतानी चाहिए कि हाँ यो रीजन है लिंक ना होने का। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट सामने रख के स्टडी प्लान लिखना है तो हमने बेरा है एक चीज पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। ये मैंने नू कह दिया कि भाई हाँ सच बोलना है, तो नू कौन बताना कि हाँ मेरे तो कि मैं पल्ले कौन पड़दा, मेरे कि मैं बस का कौन नू है। नेगेटिव नहीं बताना, नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना अपना स्टडी प्लान। पॉजिटिविटी रखो अपना स्टडी प्लान में, पॉजिटिव वे में बताओ, जेन्युइन बताओ, सच्चाई बताओ। ठीक है, और एक बात कोरिया का बारे में पर्सनल स्टेटमेंट में भी तुमने बताना है और कोरिया का बारे में स्टडी प्लान में भी तुमने बताना है। सर्च करो कोरिया का बारे में, तारा मेजर ता रिलेटेड जो कंटेंट है वो सर्च करो इंटरनेट पे और उसके बारे में फैक्ट चीज बताओ जो तुम 100% श्योर हो, लिख दो। सारी नहीं, कुछ पॉइंट लिखने हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं कोरिया का बारे में और तारा मेजर ते रिलेटेड और तारी जीकेएस स्कॉलरशिप में कुकर वो हेल्प कर सके है उससे रिलेटेड कोरिया का बारे में पॉइंट लिखने हैं। मुंह ठहके कुछ भी गुन छापना जो हम गूगल पे देखो और वो लिख दो। ठीक है, और ये मैं बताऊंगी भाई तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सिटी ट्रैक के हुए है, एम्बेसी ट्रैक के हुए है। बहुत आसान चीज है, जब तमें सीधे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तारे डॉक्यूमेंट सीधे यूनिवर्सिटी दौरे जावे वो होया करे यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक क्यों होया करे कि तामे तारे डॉक्यूमेंट पहले एम्बेसी में भेजा करो, दिल्ली भेजोगे तम तारे डॉक्यूमेंट, और अगर तम सिलेक्ट होगे तो 3 यूनिवर्सिटियां में अप्लाई करा करो तमें एम्बेसी ट्रैक में, तो वे तारे डॉक्यूमेंट 3 यूनिवर्सिटियां में जाऊंगी आड़े साउथ कोरिया में। और वे अगर यूनिवर्सिटी तमने सिलेक्ट करेंगी तो तमने बेरा लग जाएगा कि भाई या तो मेल आओगी तार दौरे या फिर एम्बेसी की तरफ से कोई मेल आओगी या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यो तरीका हुआ है एम्बेसी ट्रैक का और यूनिवर्सिटी ट्रैक का, यो मेन डिफरेंस होया करे। इब कौन सा ट्रैक अप्लाई करना चाहिए, देखो अगर तुम श्योर हो, तुमने तार पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी खातर बना हूं और मेरी प्रोफाइल इतनी कामयाब हो सके है कि इतनी तो है, मतलब दम है तारी प्रोफाइल में कि तुम सीधा तारी जिस भी यूनिवर्सिटी ने चूज करोगे वह यूनिवर्सिटी तुमने चूज कर लेगी। इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो सीधा ये अप्लाई कर दो यूनिवर्सिटी ट्रैक में।
लेकिन अगर तमने नू है कि मैं यो मेजर लेऊं कि नहीं लेऊं, मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊं या फिर दूसरी में जाऊं या फिर तीसरी में जाऊं, तम श्योर नहीं हो, तारा मन में मतलब थोड़ी उलझन चल रही है कि इस यूनिवर्सिटी में भी जाने का मन करे, इसमें भी जाने का मन करे, तो इसी 2-3 यूनिवर्सिटी जो तारा दिमाग में आमे है उस खातर तामे एम्बेसी ट्रैक की तरफ जाओ भाई। ठीक है, ईब जो तामे एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करोगे 3 यूनिवर्सिटियां में, उसमें तामे अलग अलग मेजर चूज कर सको हो। ठीक है, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी में एक मेजर था, दूसरी यूनिवर्सिटी में दूसरा मेजर था, तीसरी में तीसरा था, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। 3 डिपार्टमेंट में अलग अलग मेजर तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी, एक मेजर, एक डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ गए। ये यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करनी है एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक खातिर? देखो, टाइप ए और टाइप बी यूनिवर्सिटी, 2 टाइप की यूनिवर्सिटी हुए हैं। टाइप ए यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी पाओगे तो हमने गाइडलाइन में, और टाइप बी की भी। टाइप ए यूनिवर्सिटी वे हुए जो सोल और सोल के आसपास हुए हैं। ठीक है, और सोल तय बार जो यूनिवर्सिटी हुए टाइप बी में। तो एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर दे होनी तो हमने यह बात का ध्यान रखना है कि कम से कम एक ही सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो टाइप बी में हो। ठीक है, 2 टाइप ए ले सको, 1 बी ले सको, 1 ए 2 बी ले सको, तीनों भी टाइप बी ले सको, वो तार पे डिपेंड करे, लेकिन कम से कम एक यूनिवर्सिटी सी होनी चाहिए जो तामे टाइप बी तक उठाओगे। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में चाहे तुम ए ते ले चाहे बी ते ले, तारी मर्जी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी हो गए तो उसमें तुम कुछ भी मतलब कौन सी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सको, या फिर वो ए हो या फिर बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एम्बेसी ट्रैक में एक बी होनी चाहिए। तो यो था भाई एम्बेसी ट्रैक का और यूनिवर्सिटी ट्रैक का मेन डिफरेंस। अब डॉक्यूमेंट का भी मैंने बता दिया, स्टडी प्लान का भी बता दिया, अपोस्टाइल का भी बता दिया। एक मेन पॉइंट रह गया कि जल्दी करो, कुछ भरोसा नहीं है जीकेएस का। हाँ, और बहुत सी अच्छी बात है, लेकिन इस बार हमें कोई भरोसा नहीं है कि भाई कद डेडलाइन दे दे मैं तो हमें भरोसा बैठे रहो कि हाँ ये तो बतेरा टाइम पड़ा है, कम तो कम महीना तो मिलेगा। इस बार हमें ना रही हो, यो बैम ना पड़ी हो। जल्दी अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो और जल्दी से जल्दी भेजो। नू ना सोचो कि हाँ डेडलाइन भी आएगी तो मैं 1-2 दिन पहले भेज दूंगा या फिर हफ्ता पहले भेज दूंगी। कई बार जो प्रोफाइल जो फाइल पहले चली जा कर नहीं, उन दौरे ज्यादा टाइम हुआ है पढ़ने का, क्योंकि अगर सारे डेडलाइन का लो वे आंदे सारे भेजेंगे तो उन पे भी प्रेशर बना है, जो यार मतलब सिलेक्ट करने वाले हुए हैं उन पे भी प्रेशर बना है। तो हो सके है कि इतना फ्रस्ट्रेशन में, इतना प्रेशर में जरूरी नहीं कि हम सिलेक्ट हो गया नहीं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। कदे नू सोचो कि पहले भेज दी तो गारंटी ये है कि हाँ भाई मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, या सिर्फ एक मतलब कॉमन चीज बताई है मैंने कि जितना जल्दी हो सके तो हम भेज दो तारी प्रोफाइल, ताकि यूनिवर्सिटी द्वारा भी टाइम रहे कि वो तारी प्रोफाइल ने अच्छी तरह पढ़ सके, समझ सके और फिर अपना सिलेक्शन करना है या नहीं करना है वो डिसीजन ले सके। ठीक है, तो यो था भाई 3 टॉपिक इसमें मैंने कवर कर दिया, और मेरी ख्याल से सारे टॉपिक ओली है कवर जीकेएस में। ये सारी चीज ओली जीकेएस से रिलेटेड खत्म होली। ई मेरी कोई भी जीकेएस से रिलेटेड वीडियो नहीं आओगी, क्योंकि किधर नहीं किधर बात सच भी है कि भाई सारी गाइडलाइनें पढ़ने लग रहे हैं, और वो तो तुम भी पढ़ सको। हमारा काम था जितने भी वीडियो बना, हमारा काम हुआ है कि उनकी इजी वे में बताना, और वो इजी वे में भी बहुत सारे बच्चे बताने लग रहे हैं। बहुत बड़ा पड़ा है, सारे बच्चे हर साल हर जीकेएस आवे, हर टाइम पे जीकेएस आवे तो नई वीडियो बनावे। एक यूट्यूबर भी 2-2, 3-3 बार वीडियो बनावे जीकेएस पे, सेम बात में रिपीट करना, तो वो मेरे पे नहीं हो सकता। मैंने बताना था, मेरा यो आखिरी वीडियो है भाई जीकेएस से रिलेटेड, और मेरा काम होया है पूरा। इब तारा काम चालू हो गया, फटाफट अपोस्टाइल करवा लो। इब अपोस्टाइल करवाने खातर तुम खुद के सोर्स भी यूज कर सको, लेकिन अगर तुम चाहो कि भाई मैं बताऊं तो हमने मन ने क्या करा था, तो वो भी मैं बताऊंगी।
मैंने क्या करा था, मैंने भेजे थे अपने डॉक्यूमेंट भाई एडुकेंडोर दौरे, उन्हें नहीं सारा करा था, मतलब मैंने ऑनलाइन भेजे थे, मैंने स्कैन करवाई कॉपी बढ़िया डाल और उन दौरे भेज दी थी। तो उन्हें ने सारा भेजे थे अपोस्टाइल खातर, और उन दौर तक फिर मेरे दौरा आए थे। तो वो मैं दोबारा तय डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो तामें उन तक भी कॉन्टैक्ट कर सको हो। और बाकी यहाँ का मैंने भरोसा नहीं, मैंने बाकी सोर्स का नाम क्यों नहीं लिया, बहुत सारी सी वेबसाइट भी हैं, बहुत सारी सी सोर्स भी हैं जो मैंने बेरा है, लेकिन मैं नू चाहूँ भाई, क्योंकि मैंने भी नहीं बेरा कि कौन से स्कैम है, कौन सा फ्रॉड हो सके है, लेकिन एडुकेंडोर दौरे तार मतलब निश्चिंत हो सको होता में कोई भी सा फ्रॉड का या फिर स्कैम का काम नहीं है ना, ये कोई नू है भाई कि जो कर बहुत सारे जो अदर एजेंट हो में है वे नू करा करें कि भाई हाँ इतने रुपये लागने अपोस्टाइल के और फालतू बता देंगे, ओड़ा तभी खा जाऊंगे रुपया थार दौड़ता भी, ऐसा काम भी नहीं है भाई। तामे पेमेंट करोगे जितने भी बनेंगे उतने तमने पेमेंट करनी है, और सारा बिना कोई फ्रॉड के बिना कोई स्कैम के काम है, ठीक है। एडुकेंडोर ऐसा सोर्स है भाई जिसकी ऑथेंटिसिटी और जिसकी जेन्युइन अगर मैं कोई गारंटी ले सकूँ तो वो एडुकेंडोर है भाई। और इस वजह से मैं हर बार लगभग हर वीडियो में इनका जिक्र हुआ है, क्योंकि ये काबिल हैं भाई इसके कि इनका जिक्र हुआ है बार बार। तो अगर तुमने जीके से भी रिलेटेड हेल्प चाहिए है या फिर अपोस्टाइल से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगी और तुम उनसे कांटेक्ट कर सको हो। तारे पे डिपेंड है कितनी जल्दी करना है, किस तरह करना है, लेकिन चिंता ना करियो, नू ना सोचियो कि भाई हमारे इस पॉइंट पे हमारी थोड़ी कमी है, इस पॉइंट पे कमी है। सारा काम है सिर्फ ट्राई करना, बाकी भगवान पर छोड़ दो। अपनी तरफ तक पूरी कोशिश करो, किसी की भी नहीं सुननी, किसी की भी नहीं। कोई नू को है नहीं धारती तू कोई जावे है, कोई फायदा को नहीं, उसकी बात ना सुनो, फालतू बैठा है वो, ठीक है। कदे भी ना तो कोई प्लेयर तारती वर्कआउट करन तो नाटेगा, ना कोई तारे ना कोई जो इन्वेस्टर है वो तारती इन्वेस्ट करन तो नाटेगा, ना ही कोई टीचर है वो तारती पढ़न तो नाटेगा। ये जो सारे चीज जो टांग खींचण का काम हुआ नी, ये वे लोग करा कर हैं जो खुद भी किते नहीं जान लग रहे, जो खुद भी किमें नहीं कर सकते और वे दूसरा ने भी नहीं देख सकते किमें करना। तो फालतू बातें ने साइड धर के अपना फ्यूचर का बारे में सोच के बढ़िया डाल और कर दो काम, ठीक है। और बाकी गुड लक भाई सब ने, और बढ़िया करियो, बढ़िया तरह आइयो, सेफ रहियो, खाइयो पियो, बढ़िया डाल मौज करियो, और याड़ा हो तो मन्ने भी बताइयो, मैं बाट देखूं तारी, ठीक है। और हरियाणा ते भी भाई जो भी बच्चे आवे जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। राम राम भाई, ये आई थी मेरी वीडियो, शेयर करियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है करियो, लेकिन शेयर जरूर करियो। और मिलांगे दोबारा तय अपना जो बेसिक था अपनी लाइफ का बारे में बताने में, तो वो कंटेंट भी बहुत सारा है आने वाला है तार दो रहे, तो उसका तर भी तैयार रहियो और मजे करियो। बाय बाय। गूंद तो खाया नहीं मैंने, गूंद गुड गुड गुड। एक नंबर का काम कर रखा आज। इस व्लॉग में एडिट करूंगी मैं, फिर सारा तो रगेड़ूंगी, आज में सारा करना पड़ेगा, देखेंगे। फुंसीराम का अपडेट
कुछ भी कहो, मतलब सुंदर तो मैं हूं। यो धरती बताना जरूरी है क्योंकि सच्चाई है। मेरा बाप सुंदर है, मैं भी सुंदर हूं, मम्मी भी, भाई भी, बेबी भी, सारे सुथरे हैं। मेरी मम्मी नू कहोगी वीडियो देखते देखते मेरी मम्मी नू कहोगी कि या लगी बकवास करे। फोन ठांदे मैं फोन करूंगी नहीं, व्लॉग गेड़े पाचा असल में धोने का लेगा और फिर अंदर नू कहोगी सुंदरी फोन ठांदे मेरे ये बात कहूंगे। मेरे मतलब कि एक दो बच्चे मेरे तन्नू पूछे है कि तू रोस्ट क्यों करा करे। रोस्ट का मतलब भी नहीं बेरा है मैंने, लेकिन मैनू पूछा करे कि वीडियो में जब भी तू खुद कोई बात बता दी हो है तो खुद ने फिर क्यों रोस्ट करा करे और क्यों लिखा करे वे इसी चीज, मतलब खुद का मजाक क्यों डाया करे। मेन बात तो उसका रीजन यो है भाई कि मैं बड़ी बड़ी हुई हूँ गांव में, हरियाणा में, तो सीर के घर में और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई ना कोई धरती रोस्ट नहीं करे। रोस्ट नाम का मतलब भी नहीं बेरा था, उससे पहले हरियाणा में यह चीज ऐली थी, सदा तो रही है हरियाणा में यह चीज। तो अगर जो बच्चे सीर का घर में रहे हैं भाई उनती बेरा होगा कि तामे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई तारा मजाक नहीं उड़ावे किसी न किसी बात पे और कोई ना कोई तारती पॉइंट नहीं मार के देवे तारी बातों पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गला भी ऐसा होया है, तो इस वजह से जिस भी पॉइंट पे मन नू लग गया कि भाई हाँ यो थोड़ा बैलेंस नहीं है इस बात का, तो मैं उसी जगह पे अपने खुद ही रोस्ट कर लिया करूँ। इब कोई और कमेंट में लिखेगा तो मैंने बुरा लगेगा, मैं खुद ही बुराई कर लूँ खुद की, फिर बुरा ना लग गए। खुद का मजाक खुद उड़ा लोगे तो राजी रहोगे, दूसरे कोई मजाक उड़ाओगे तो फिर बुरा लगेगा। यो था रीजन कि मैं क्यों खुद का मजाक उड़ा करूँ वीडियो में। ओके बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी होली लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आखिरी वीडियो थी, उसके बाद और भी लंबी लंबी वीडियो आऊंगी।